प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th जो प्रश्नावली आपकी है 3.3 ठीक है। तो यानी कि आपको वज्र गुणनखंड विधि से एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे आज। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको वज्र गुणनखंड विधि आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना है, 1-2 सवाल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो आपको बता दें भैया। देखो, जैसे कि -2 गुणे -5, ठीक है, -2 गुणा -5 कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, ये चीज़ आपको सीख लेनी है। ठीक है, जैसे -7 गुणे -2 तो माइनस माइनस प्लस और 7 दूनी 14। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे कि -7 और गुणा 3 मिल जाए तो आपका 7 3 21 तो -21 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसके बाद आगे देखिए, और जैसे कि मान लो -8 और गुणा -5 तो ये माइनस माइनस प्लस और 8 पन्ना 40 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये प्लस आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता यहाँ पर, और 8 पन्ना 40। अगर यहाँ माइनस लगा दें तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस तो आपका माइनस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह होते हैं वो भी लिखना चाहो तो देख लो, माइनस गुणा माइनस बराबर आपका प्लस बन जाता है, प्लस गुणा प्लस बराबर ये प्लस रहता है, और इसके बाद माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, और माइनस गुणा प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। ठीक, ये आपको 4 सूत्र यानी कि 4 जो है वो नियम इसके हैं, वो गुणनफल के, वो आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद जो इसका सूत्र है वो सूत्र देख लो भैया। सूत्र लिखने का तरीका देखिए। सूत्र से पहले थोड़ा और आपको बता दें, जैसे कि 7x प्लस का 8y प्लस का 9 बराबर 0, 6x प्लस का 7y प्लस का 13 बराबर 0। आपको इस प्रकार के आपको 2 समीकरण मिलेंगे। ठीक, इस प्रकार के आपको 2 समीकरण मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात और आपको ध्यान रखनी है इसमें, बात वो क्या है, यानी कि बराबर के उधर 0 होना चाहिए। जब आप वज्र गुणनखंड विधि से एक्स वाई के मान निकालेंगे तो बराबर में 0 होना चाहिए। अगर बराबर के उधर कोई संख्या है तो आप उसको इधर लाना, बराबर के इधर। ठीक है, तो संख्या जब उधर से इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। बस बराबर के उधर, ठीक है, जो राइट साइड में बराबर के उधर जो होगा उधर पद शून्य होगा, यानी बराबर के उधर शून्य रखना है। अगर कोई संख्या है तो उसको इधर ले आना है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखो। जैसे कि ये देखिए, आप देखो बराबर में 0 है, अगर ये 9 उधर होता है, यहाँ पे 9 होता तो 9 इधर ले आते हैं। वज्र से जब आप हल करेंगे तो बराबर में 0 होना चाहिए, ये चीज दिमाग में बैठा लो अब भैया। अगर आप वज्र से हल करेंगे तो बराबर में 0 आपको करना है। अगर आप 0 नहीं करोगे सवाल गलत कर लोगे। ठीक है, तो बराबर में क्या करना है? 0 करना है। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, 7/6, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा 7/6, खाली गुणांक लिया जाता है, ये हो जाएगा 7/6। अब ये हो जाएगा 8/7, 8/7, ये हो जाएगा 9/13। प्यारे बच्चों होता है ये A1/A2 होता है, और ये होता है B1/B2, और ये C1/C2। ये बात समझ में आ गई। ये C1/C2 होता है और ये B1/B2 होता है आपका। ठीक है, देखिए ये आपका होता है A1/A2। ठीक है, तो यहाँ पे A1/A2 आपको ये लिखना नहीं, बस आपको समझना है भैया। 8/7, 8/7 ये होता है आपका B1/B2, और 9/13 ये C1/C2। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए आपको ये पहले से बता के चल रहे हैं। और देखिए इसमें समीकरण आपको कैसे कैसे मिलेंगे। इस वीडियो में आप प्रश्नावली के एक भी प्रश्न हल नहीं कराएंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली का एक भी प्रश्न हल नहीं कराएंगे अपनी तरफ से, आपको सिर्फ वज्र गुणनखंड विधि से एक्स वाई के मान ज्ञात कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखना। दावे के साथ कहते हैं इसी वीडियो में आपको वज्र गुणनखंड विधि सीखनी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें। और आपको बता दें, जैसे कि आपका 7x माइनस का 8y बराबर माइनस का 7, ठीक ये है।
अब हमने क्या बताया था, बराबर में आपको अगर मान लो इस प्रकार का मिल गया तो बराबर में आपको 0 रखना है। तो 7 को इधर ले आओ, 7x माइनस 8y बराबर हो जाए, प्लस माइनस है इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 7 बराबर 0। ठीक है, ये चलो पहले समीकरण जो किताब में दी हुई पहले वो लिख लो आप, 9x माइनस का 15y और बराबर 6, मान लो ये चीज़ है। ये आपको किताब में इस प्रकार मिलेंगे, ये मान लो किताब में आपके इस प्रकार ये प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो बराबर में जो संख्याएं हैं वो भैया इधर लेके आओ। जब इधर लेके आएंगे तो आपके चिन्ह बदल जाएंगे। बराबर में आपको 0 रखना है। तो देखिए 7x माइनस 8y, इसको दल लाओ तो ये प्लस का हो जाएगा 7 बराबर 0। इसी प्रकार इसको दल लाओ तो 9x माइनस का 15y, थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेना। ठीक है, चलो मान लो हमने कर दिया यहाँ पे 10y, इसको दल ले आओ तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये होता है a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा 7 बटा 9। ठीक है, अब ये होता चिन्ह सहित लेंगे, b1 बटा b2 बराबर माइनस के 8 बटा माइनस 10। ठीक, और वज्र में जब भी हल करेंगे तो ये माइनस से माइनस काट मत देना आप, नहीं तो ये भी काट दो, 4 दूनी 8, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। वज्र में आप जब भी हल करेंगे तो कोई चीज़ हल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हल मत करनी, तो माइनस से माइनस काटो, सवाल गलत हो जाएगा। अब इसके बाद c1 बटा c2, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा c1 बटा c2, तो 7 बटा माइनस 6, इस प्रकार ये आपको देखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, a1 बटा a2, ये चीज़ ये तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी की तो ज़रूरत है भैया सवालों में, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और देखिए एक और बता दें आपको हम, जैसे कि 9x प्लस का y बराबर 6 माइनस x माइनस का 2y बराबर 7, ये चीज़ है। देखो बराबर में संख्या उधर है, बराबर में उधर है, तो आपको क्या करना है, इधर लाना। बराबर में आपको 0 बनाना है, तो इसको उधर लाओ, 9x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, देखो बन गया ये वाला। अब इसको उधर लाओ तो माइनस x माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 होता है, वो 1 लिखा नहीं जाता, इसी प्रकार यहाँ पे 1 होता है, तो a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा 9 बटा माइनस 1, चिन्ह सहित लेना है, और चिन्ह को ऊपर नीचे भी नहीं करें, जहाँ पे चिन्ह है वहीं पे चिन्ह लगाएंगे। तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे तो यहीं पे लगाएंगे, आप नहीं तो ऊपर लगा देंगे, गलत हो जाएगा फिर। अब इसके बाद b1 बटा b2, अब ये 1 बटा माइनस 2, ये मत सोचना कि माइनस का चिन्ह ऊपर ले जाए। ठीक है, जहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा वहीं पर रखेंगे। अब इसके बाद c1 बटा c2, c1 बटा c2 ये आपका हो जाएगा माइनस का 6 बटा माइनस का 7। कोई भी कुछ भी नहीं करेंगे, जो मान है वही रखेंगे, हल कुछ नहीं करेंगे आप। ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, माइनस से माइनस काट दो यहाँ पर। ठीक है, जैसा है वैसा ही लिखेंगे, तो कोई दिक्कत, अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे प्रश्न की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सूत्र देख लो भैया। क्योंकि अगर हम ये सवाल प्रश्नावली से हल करते तो बच्चों आपको कम समझ में आते, तो इसलिए पहले इसका बेसिक बना दें, यानी बेसिक का वीडियो बनाने, इसके बाद प्रश्नावली अगले वीडियो में आपको मिलेगी हल। ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र क्या, सूत्र लिखने का तरीका देखिए प्यारे बच्चों, आप x यहाँ लिख लेंगे, y यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लिखेंगे b1 और यहाँ लिखेंगे b2। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे, देखो b1 b2 यहाँ 1 है, तो 1 के आगे लिखना आपको यहाँ पर b1 और b2, लिख जा भाई, और b2। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा नीचे लिखेंगे, ठीक, नीचे यानी इसके बराबर यहाँ पे इसके सीध में c1 और c2। अब यहाँ पे लिखेंगे a1 और a2। भैया लो सूत्र आपका ये लिख के तैयार हो गया। इस प्रकार ये सूत्र आप लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। इसके बाद एक और सूत्र है, फिलहाल यही आप याद कर लो। ठीक, अब देखो हल कैसे करते हैं वो देखना आपको। ये आपको दूसरा सूत्र बता दें, एक और सूत्र है यहाँ पर, तो देखिए x बटा y बटा 1 बटा, जो आपको बढ़िया लगे वो कर लेना। ये सूत्र होता है बक बक, देखिए बक 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 का अब ये सूत्र है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 12 21 12 21 12 21। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगाना आपको। एक सूत्र ये और आपका भैया,
ठीक है, यानी कि बक बक का अब, ठीक। तो ये और आपका एक सूत्र है। अब चाहो तो आप इससे एक्स वाई के मान निकाल लो, तो आपको हम दोनों विध बता देंगे, ठीक है। चाहो तो इससे हल कर सकते हो, चाहे इससे हल करते हो, आपको दोनों विध बता देंगे। तो देखिए हल कैसे करते हैं। तो आपके सूत्र नंबर ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, तो दोनों से हल करके बता देना, ठीक है। अब सवाल देखिए भैया, सवाल क्या कहता है। तो सवाल नंबर पहला है आपका, तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए तो यहाँ पे सवाल लिख ले रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये भी हटा दे रहे हैं, ऊपर से लिखेंगे थोड़ा हम। प्रश्न है आपका 2x + y बराबर है 35। अब इसके बाद है 3x + 4y बराबर 65। अरे प्यारे बच्चों, आपसे कह रहे हैं बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 35 और 65 क्या कर रहे हैं ये भैया, बराबर में 0 होना चाहिए, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको उधर ले आओ। तो आपको हो जाएगा 2x + y, इसको दिलाएंगे माइनस का हो जाएगा 35 और बराबर 0, ठीक। इसको दिलाएंगे तो आपका हो जाएगा 3x + 4y माइनस का 65 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए आपको लिखने बस मौखिक देखना, देखो a1 और a2 वाला मान कौन सा है, ये रहा 2/3। अब यहाँ पे देखिए एक है आपका एक, अब b1 और b2 का मान कौन सा है, 1/4 और c1 और c2 का मान कौन सा है, माइनस का 35 बटा माइनस का 65, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये मत करना, माइनस से माइनस काट दो, फिर 5 से काट दो, 5 7 35, यहाँ पर भी 5 से काट दो, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिखा छोड़ दें आप। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब सूत्र देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सूत्र आपका होता है, समझो भैया, x यहाँ लिख लेंगे, x यहाँ, y यहाँ, 1 यहाँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे b1 और b2, इसी प्रकार यहाँ पे b1 और b2, इन दोनों के बीच में लिखेंगे c1 c2। अब यहाँ पे लिखेंगे a1 और a2। अब आपको यहाँ पे चिल्लाना, पहले गुणा इसका करेंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, पहले इसका करेंगे। अब इसी प्रकार फिर इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा और इसका इसमें होगा, ठीक, इतना। अब हम बताएं कैसे रखेंगे, समझिए। ये तो प्यारे बच्चों आपका हो गया सूत्र, यहाँ पे चलो सूत्र हो गया आपका, ठीक है। दिखाई दे रहा आपको इधर वाला ये, अब ठीक है, आपको अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक। ये तो हो गया सूत्र। अब आपको देखना है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, पहले तो x लिख लो ये, ठीक है। देखो b1 और b2 यानी कि ये होता है b1 b2 ये वाला, तो आप 1 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब c1 c2 ये होता है c1 c2, माइनस का पहले यहाँ पे बाई और लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, इस प्रकार, ठीक है। ये इसको हटा दे रहे हैं हम, इधर बाई इधर 1, इतना हो गया आपका। देखो b1 और b2, ये b1 और b2, अब यहाँ पे c1 c2 ये वाला, यानी -35 -65, माइनस का 35 और माइनस का 65। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 यानी 2 और 3। अब यहाँ पर देखिए b1 और b2 यानी कि 1 और 4, 1 यहाँ और 4 यहाँ। अब हल कैसे करेंगे वो आपको देखना है।
इतना काम कर लिया आपको, ठीक है। ये रहा सूत्र आपका भैया, और सूत्र में यही वाले मान उठा के हम रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स यहाँ लिखेंगे बराबर वाई यहाँ लिखेंगे बराबर एक यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार लिख लिया। अब देखिए गुणा हमेशा इधर से करेंगे, तो -65 का गुणा एक में करेंगे तो -65 ही रहेगा। देखो इसका गुणा इसमें करो, ठीक है, इधर से गुणा करेंगे पहले, फिर इसका करेंगे, फिर 3 का पहले इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो -65 का गुणा एक में करेंगे तो आपका -65 ही रहेगा। इसका गुणा करने के बाद तुरंत माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप यहाँ पर, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अपनी तरफ से ये चिन्ह अपनी तरफ से लगाते हैं। अब इसका इसमें करेंगे तो 4 का गुणा -35 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 35 चौको होता है 140, तो माइनस का 140 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे भैया माइनस का 140। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार पे समझो, इसका गुणा इसमें किया तो -65। अब ये माइनस का चिन्ह हमेशा अपनी तरफ से लगाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, ये प्लस ये माइनस, तो 35 चौको 140, तो -140 हो जाएगा, तो -140 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें अब देखिए 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 35 3 105 होता है, वो भी किसका होगा, माइनस का। 3 का गुणा -35 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 105, माइनस का 105। अब ये माइनस का चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे ये वाला। अब इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो 65 दूनी होता है आपका 130, अब वो भी किसका होगा, माइनस का होगा, तो आप लिख देंगे माइनस का 130, ठीक है, -130। अब बराबर, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आ गए इसका इसमें 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे तुरंत माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जैसे ही इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तुरंत माइनस लगाना है, और 3 एकन 3, तो आपको यहाँ पे 3 एकन 3 लिख देना। अब देखना थोड़ा इसको हल करना है। तो प्यारे बच्चों x बटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 65 और प्लस का 140, ठीक है, बराबर y बटा माइनस का 105 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 130। भैया ये माइनस बन के प्लस बन जाएगा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 1/8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा आपका। अब इसको हल करना है x बटा, अब 140 में से आपको 65 घटाना है, तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे रह गया 13 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 7, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 140 में से मैंने 65 घटाए तो प्लस के 75 बचे हैं, ठीक है, बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर बाई, अब आपका यहाँ पर बचेगा ये भैया, आपका बचेगा 130 में से 105 घटाएंगे तो आपका बचेगा 25, वो भी किसका, प्लस का, और बराबर 1/5। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे पहले हम ये इसके बराबर करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सब में 5 का भाग लग रहा है, 5 एकड़ 5, 5 25, 5 एकड़ 5 और 5 25, यानी इन 75 25 और 5 में 5 का भाग लग रहा है, ठीक है। तो देखो 5 एकड़ 5, 5 25, ये 5 एकड़ 5 और 5 25, तो आपका 100/15 बराबर 22/5 और बराबर 1/1, ठीक है। जब आपका इधर 1/1 हो जाए, जब इधर 1/1 हो जाए तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, या देख लो समझ लो, पहले ये इसके बराबर करेंगे, यानी ये वाला पद इसके बराबर करेंगे, तो 100/15 बराबर 1/1 कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें x, इसका इसमें 15, ठीक, इतना निकल के आ गया। पहले इन दोनों को बराबर करो, फिर इन दोनों को बराबर करो, ठीक है, 22/5 और बराबर 1/1 कैसे गुणा करो, इसका इसमें 22, 5 का 1 में करो 5। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, अभी खत्म नहीं हुआ भैया वीडियो, अभी और 3-4 सवाल बताएंगे ऐसे आपको। अब जो इसकी दूसरी विधि है वो देख लो भैया, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं हम, इसको हटा दे रहे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ठीक है, हटाओ। अब इसकी जो दूसरी विधि है वो देखिए अब आप, कोई दिक्कत है वीडियो को बार बार देखें आप, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ऐसा ना हो आपको समझ में ना आए। और देखिए इसकी दूसरी विधि अगर वो पसंद आए तो वो वाली पकड़ लेना आप, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ये होता है a1 का मान, ये होता है b1 का मान, और ये होता है, देखो इसमें से मान मिलेंगे बन के, ठीक है। देखिए a1 बराबर, ठीक है,
और B1 बराबर, यहाँ से खड़े में लिख लो A1 B1 और इसके बाद है आपका C1, A1 B1 C1, लकीर कर देना यहाँ पर A2 B2 और C2। अब देखिए प्यारे बच्चों A1 का मान यहाँ से मिले, A1 का मान 2, यानी 1 वाले मान इसमें से मिलेंगे समीकरण नंबर 1 में से, ठीक है। और B1 का मान 1 और C1 का मान -35 इतना, ठीक है। अब देखिए A2 का मान ये 3, अब जो 2 वाले मान इससे निकालेंगे, ठीक है। B2 का मान 4 और C2 का मान -65। अब जो इसका सूत्र है, सूत्र देख लो, x बटा y बटा 1 बटा बक बक, देखो बक और बक माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। बक बक का अब तो यहाँ पे 12 लिख देना, 21 यहाँ लिख देना, 12 21 12 और 21, ठीक है। चलो भैया, जैसे आपने क्लास 8 में एक्स वाई के मान रखे थे, भाई आपको यहाँ पे मान रखने हैं, तो देखना आपको यहाँ पे x बटा बराबर B1 का मान कितना है, देखिए B1 का मान 1 है तो 1 लगा दो, C2 का मान कितना -35 तो -35 लगा दो। अब ये माइनस का चिन्ह, B2 का मान देखो, B2 का मान 4 है तो 4 कर दो, C1 का मान -35 तो -35 कर दो। अब बाई, अब यहाँ पे इस वाले पद पे आ गए, ठीक है। C1 का मान -35, अब यहाँ पे A2 है, देखिए A2 का मान 3 है तो 3 लगा दो, माइनस, और C2 का मान -65 ठीक है। अब गुणा A1 का मान 2 है तो 2 लिख दो, अब बराबर 1 बटा A1 का मान, A1 है तो A1 का मान 2 और B2 का मान 4 माइनस A2 का मान 3, B1 का मान 1 तो 1, ठीक है। अब इसको आपको हल कर लेना है ये तो यहाँ पे x थोड़ा समझना भाई आपको, देखो -35 का गुणा 1 में करेंगे तो -35 ही रहेगा आपका। अब देखिए ये माइनस मिलके प्लस बना देगा, माइनस प्लस और 35 चौको 140 हो जाएगा आपका, 140, ठीक है, बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे तो y बटा, तो आपका ये हो जाएगा 35 3 105, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 105। अब देखिए ये माइनस मिलके प्लस बना देगा, देखिए ये माइनस का यहाँ पे अकेला था तो 35 3 105, ये माइनस प्लस और 65 दूनी 130, तो ये प्लस का 130 बराबर 1 बटा 4 दूनी 8 माइनस का 3, ठीक है। इसे हल कर दो तो x बटा ये 75 बचा हुआ आपका, ठीक है। ये y बटा 25 और 1 बटा 5, ठीक है। 140 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, इतना ही गलत हो गया क्या ये, कितना बचा हुआ था, 15 पन्ना 75, गुणा गलत कर दिया क्या हमने, B1 का मान है आपका 1, ठीक है, 12 21, ठीक। B1 का मान 1 और C2 का मान है, हाँ लो भैया 2 गलती हो गई यहाँ पे, C2 का मान 65 है, देखो यहाँ पर 65 लिखेंगे माइनस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, अब 75 बचेगा, ठीक है। अब सही है, तो देखो यहाँ पे सब में यानी हर में 5 का भाग लग रहा है, तो देखो 5 एकन 5 पचम 25 और 5 एकन 5 2 बचे 55 25, तो x बटा 15 बराबर y बटा 5 और बराबर 1 बटा 1। तो पहले इसको बराबर करेंगे तो x बटा 15 बराबर 1 बटा 1 का गुणा कर दो, इसका इसमें, ठीक। तो x बराबर 15 गुणा करेंगे, x का 1 में करेंगे तो x और 15 का 1 में करेंगे 15, लकीर कर देना। अब आप इन दोनों को ले लो, फिर y बटा 5 बराबर 1, इसके नीचे कर लो इसका इसमें, तो y और बराबर 5। तो प्यारे बच्चों ये आंसर निकल के आ गया आपका, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी विधि है, ठीक है। परेशान ना हो, ये प्रत्येक सवाल हम 2-2 बार बताएंगे, यानी 3 सवाल आपको बताएंगे, ठीक है, 3 या 4 सवाल बताएंगे।
और चारों सवाल दोनों विधों से बता देंगे, जो आपको अच्छा लगे। इसको हटा दे रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद अगला नंबर सवाल देखिए। देखो बज्र से जब भी हल करेंगे तो बराबर में 0 होना चाहिए, इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। भैया रब करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। बच्चों के लिए थोड़ी वज्र है, वो थोड़ी कठिन भी है प्रश्नावली, लेकिन परेशान ना हो। तो यहाँ पे प्रश्न लिख रहे हैं हम, 2x + y = 5। अब इसके बाद है 3x + 2y = 8। प्यारे बच्चों देखिए, बराबर में कितना 5 है, यहाँ पर बराबर में 0 होना चाहिए। कितनी बार बोल रहे हैं आपसे हम, बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को बदल ले आओ भैया, तो आपका 2x + का y - का 5 हो गया बराबर 0। इसको बदल लाओ, 3x + का 2y - का 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये होता है a1 बटा a2, a1 बटा, यानी ये a1 बटा a2 होता है, यहाँ पर 1 है, ये b1 बटा b2 होता है, और ये c1 बटा c2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो पहली मेथड वो बता रहे हैं आपको, यानी फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो x आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, x, y और 1। तो देखिए सूत्र होता, पहले सूत्र लिख के दे रहे हैं हम, b1 b2, इन दोनों के बीच में c1 c2, a1 a2, a1 a2, b1 और b2। तो आपका ये भैया हो गया सूत्र, ठीक है, b1 और b2, ये सूत्र हो गया। अब हल करेंगे तो इसी के आधार पे करेंगे। तो देखिए x आप पहले यहाँ लिख लो, b1 b2 है, 1 और 2 यहाँ लिख दो, 1 और 2 यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे पहले y लिख लो, इधर 1 लिख लो, ठीक है। पहले सबसे पहले इतना दूर दूर लिख लिया करो। तो यहाँ पे b1 b2 है, तो b1 b2 1 और 2 है, तो 1 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए c1 c2 यानी -5 और -8, ठीक है। अब अगला यहाँ पे a1 a2, तो यहाँ इधर लिखा जाएगा a1 a2 यानी 2 और 3, 2 और 3। अब यहाँ पे देखो b1 b2 यानी 1 और 2, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना देखना आपको, इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे x बटा y बटा और 1 बटा। अब देखना इसका गुणा इसमें करो तो -8 बन गया। प्यारे बच्चों, इसका गुणा करने के बाद तुरंत आपको माइनस ये वाला चिन्ह अपनी तरफ से लगाना है, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, -10 लिख दो भैया, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें -15 हो गया, -15, और तुरंत माइनस का चिन्ह यहाँ पर देना है, ठीक है। अब इसका इसमें 8 दूनी 16, तो -16 हो गया ये। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका इसमें 2 दूनी 4, माइनस इसका देखो तुरंत माइनस लगाएंगे, ये 3 1 3, तो आपको हो जाएगा ये 3। तो आपको हो जाएगा x बटा ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो आपका ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो -8 प्लस का 10, ठीक है, बराबर y बटा ये माइनस का 15, ये माइनस माइनस प्लस तो 16 बन जाएगा आपका, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 1/1। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो x बटा कितना निकला 2, बराबर ये y बटा कितना हो जाएगा 1, 16 में से 15 घटाएंगे 1 बचेगा, तो ये 1/1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके देखो पहले इसको ले लेना है, तो x बटा 2 बराबर 1/1 ऐसे गुणा कर दो, तो x का 1 में करेंगे x और 2 का 1 में करेंगे तो 2, इतना हो गया, ठीक है। आप एक आंसर निकल के आ गया। अब फिर इन दोनों को लेंगे, तो y/1 बराबर 1/1, तो कैसे गुणा y का इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, ठीक, यही आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आप लो अब इसकी सेकंड बिट देख लो जल्दी से भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसकी सेकंड बिट क्या है वो देखो, हटा दें इसको, हटा दे रहे इसको। सेकंड बिट देखो इसकी, सेकंड बिट क्या कहती है, उसमें उसके लिए आपको मान छांटने पड़ेंगे, a1
B1 और C1, ठीक है, बराबर A2 B2 और C2। देखो A1 का मान 2 है, B1 का मान 1 है और C1 का -5 है। 1 वाले मान इससे मिलेंगे, ठीक, और जो 2 वाले मान इससे मिलेंगे। इसका मान 3, इसका मान 2, इसका मान 8, ठीक है। अब सूत्र क्या सूत्र समझ लो भैया, x बटा y बटा और इसके बाद 1 बटा बक बक का अब बक बक का अब और अब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 12 21 12 21 12 और 21, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा आपका ये। अब आपको ये सब मान इसी में हल कर देने, ठीक, रख देने हैं। तो x बटा, अब आपको समझना, देखो B1 का मान कितना है, B1 का मान 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 लगा देना है। अब यहाँ पे C2 है, C2 का मान कितना -8 है, तो माइनस का 8 लगा देना, ठीक है। अब माइनस का चिन्ह ये। अब B2 का मान 2 है, ये B2 है तो B2 का मान 2 है तो 2 लगा दो। C1 का मान कितना है, देखिए -5, तो आपको ये -5 लगा देना है। चलो कोष्टक यहाँ पर भी लगा दो, ठीक है, बराबर का चिन्ह y बटा C1 का मान देखो -5 लिख दो, A2 का मान 3 है तो 3 लगा दो, माइनस का चिन्ह। अब C2 का मान देखो, C2 का मान कितना है -8, तो -8, और A1 का मान 2 है तो 2 लिख दो, ठीक है, बराबर 1 बटा A1 का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दो, और B2 का मान कितना है, B2 का मान है आपका 2, ये देखो, तो आपको 2 लिख देना, ठीक है, माइनस A2 का मान 3 है 3 लिख दो, और B1 का मान 1 है तो 1 लिख दो। तो प्यारे बच्चों ये मान हमने रख लिए हैं, ठीक है। तो इसको हटा दे, अब कर दे रहे हैं हम। अब आप क्या करेंगे वो देखना है। अब इसको हल करेंगे तो x बटा, देखिए ये -8, ये 1 है, तो -8 ऐसे हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 बराबर 22, ये -5 और 3, तो -15 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 2 अट्ठे 16 हो जाएगा आपका, ठीक है ये। अब बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 और 3 एकन 3, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है ये। अब इसको हल कर दो तो x बटा कितना हो जाएगा 2, 10 में से 8 उठाएंगे 2, y बटा 1 हो जाएगा, और बराबर ये 1 बटा 1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे पहले, x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, तो x बराबर कैसे गुणा इसका इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। एक निकल लकीर कर देना ऐसे, फिर इन दोनों को बराबर करेंगे, y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 कैसे गुणा कर दो तो y बराबर 1। तो प्यारे बच्चों ये आंसर आपका निकल के आ गया, सेकंड विद हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना सेकंड विद, ठीक है, सेकंड। कोई दिक्कत? इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिए, इसको हटा दे रहे हैं अब हम। जो आपको बढ़िया लगे वो सीख लो, ठीक है, बताए हम आपको दोनों दे रहे हैं। बस भैया हमारा उद्देश्य है बच्चों को सिखाना, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, ठीक है, अगर थोड़ा हम स्पीड से बढ़ा रहे, अगर थोड़ी स्पीड से हम पढ़ा रहे हैं या थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं तो कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। तो थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, अगर आप नहीं लिखोगे तो हम क्या जानेंगे आप कैसा पढ़ा रहे हैं। कोई भी परेशानी तो कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। जब बच्चों कमेंट पढ़ते तो बहुत आनंद आता है मुझे, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल, तो यहाँ पे जो अगला सवाल है क्वेश्चन 4x माइनस का 7y प्लस का 28 बराबर 0। देखो यहाँ पर बराबर में 0 पहले से, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। माइनस का 7x प्लस का 5y और प्लस का 9 बराबर 0। बराबर में 0 करना, तो 0 आपको पहले से दिए हुए हैं, ठीक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए सूत्र लगा रहे हैं सीधे, ठीक है। तो x यहाँ और y यहाँ और 1 यहाँ, तो प्यारे बच्चों b1 और b2, ठीक है, c1 और c2। अब यहाँ पर a1 और a2 और b1 और b2 आपको इस प्रकार ये लिख लेना है, ठीक। थोड़ा नीचे सरकाओ इसको भैया, b1 और b2। अब आपको ये वाले मान लगाने, ठीक है। देखो b1 b2, प्यारे बच्चों b1 b2 ये होता है -7 5। तो एक बार फिर x, ये तो आपका हो गया सूत्र,
ये हो गया आपका भैया सूत्र, ठीक है। अब x ये लिख लिया हमने, ठीक है। b1 b2 प्यारे बच्चों ये होता है b1 b2, तो -7 और 5, तो -7 यहाँ और 5 यहाँ, ठीक है। अब c1 c2 पहले यहाँ पे बाई और लिख लो और एक और लिख लो, ठीक है। पहले तीनों लिख लिया करो, बाई x बाई और एक, अब मान लगाओ, तो b1 यानी कि -7 और ये 5। अब जो अगला मान लिखेंगे इन दोनों के बीच में लिखा जाता है, ठीक, इन दोनों के बीच में यहाँ पर लिखा जाएगा c1 c2 यानी कि आप 28 और यहाँ पे लिखेंगे 9 ऐसे करके, ठीक है। अगला मान लिखा जाएगा तो इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा a1 a2 यानी कि ये 4 - 7, यहाँ पे नहीं 4 - 7 ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे b1 b2 तो ये वाला मान, ठीक, एक थोड़ा दूर लेके यहाँ पे बढ़ा लो, -7 और इसके बाद 5। अब इसको हल कर देना, तो हल कैसे करेंगे देखना आपको। तो x यहाँ लिख लो पहले बराबर, बाई यहाँ लिख लो बराबर 1/, यहाँ लिख लो, ठीक है। अब आपको थोड़ा समझना है, ये लाइन थोड़ी दूर रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइन ही नहीं समझ में आ रही क्या हो रहा है, ठीक। तो थोड़ा आप हिसाब से लिखना। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 7 63, तो माइनस का हो गया आपका 63। अब तुरंत माइनस का ये वाला चिन्ह अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है, माइनस का चिन्ह। गुणा इधर से कभी मत करना तो गलत हो जाएगा, तो गुणा इधर से ही करेंगे, तो इसका इसमें 9 7 63, अब ये माइनस, ठीक है। तो ये 28 पंजे तो 8 पन्ना 40, तो 114 इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अब यानी चिन्ह लगाना चाहो लगा दो, ठीक है। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो पहले ये वाला गुणा करेंगे, ठीक है, काट दिया, पहले गुणा यही करेंगे। तो देखिए -7 का गुणा 28 में करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो 8 7 56 के 6 हासिल, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, ठीक, इतना हो जाएगा आपका। अब तुरंत माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप, फिर 9 चौक 36 लिख देंगे, ठीक है, इतना। अब यहाँ पर आ गए इसका इसमें, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा आपका, ठीक। अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए -7 का गुणा -7 में करेंगे, -7 का गुणा -7 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको आप करेंगे हल, तो प्यारे बच्चों ये भी माइनस तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा ये x बटा, तो आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 203, ठीक है, 203, वो भी किसका होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है। अभी इसी प्रकार इसको हल करेंगे आप, जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लें बराबर बाई बटा, ठीक। ये दोनों माइनस है, जब माइनस समान चिन्ह होने पर जोड़ देते हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 की 6 6 12 की 6 6 12 की 2 हासिल 1, 19 से 3 22 और 1 23, इतना, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये माइनस होगा, ठीक, बराबर 1/, अब ये 49 माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का बचेगा प्यारे बच्चों 29, ठीक है। अब देखिए आपको ये 29 से पूरा कट जाएगा ये, तो देखो ये आपका 29 से कट जाएगा पूरा, देखो 29 गुणा 7, 29 सत्य इतना होता है, 9 7 63 को 3 हासिल 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, ठीक, सही है। तो 29 1 29 और 29 सत्य इतना होता है और 29 8 इतना होता है, ठीक है। यानी नीचे से नीचे आप काट सकते हो, तो x बटा, और यहाँ पे देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस भी कट गया, तो x बटा 7 बाई बटा 8 बराबर 1/1, जब कट जाएगा तभी काटते हैं, ठीक है। तो पहले इसको बराबर कर दो भैया, x बटा 7 बराबर 1/1, तो कैसे गुणा, तो x बराबर 7, इसका इसमें और इसका इसमें, ये 7 बना हुआ, ठीक है, 7। अब इसके बाद अब इन दोनों को बराबर कर दो, तो बाई बटा 8 बराबर 1/1, कैसे गुणा करो, इसका इसमें, तो बाई बराबर 8। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो आपकी ये जो विध थी वो फर्स्ट विध थी, ठीक है। अब इसकी सेकंड विध देखिए, सेकंड विध कैसे करेंगे, इसको हटा दें अब हम, ठीक है। आगे देखिए इसकी सेकंड विध क्या है वो देख लो भैया, हिंदी से भाई इसकी शॉर्ट ले लिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत है वीडियो को रोक लो तब देख लो, बार बार वीडियो को देखो आप लोग प्लीज। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करने में वजह क्या जाता है आपका, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक नहीं कर सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दो, ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो भैया, ठीक है। नोटिफिकेशन जो होता है ऑल पे कर लो, कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को भाई।
अब इसके बाद इसकी सेकंड विधि वो देखिए, ठीक, सेकंड बता रहा, जो सेकंड मेथड है इसका वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे A1 B1 और C1, ठीक है। इसके बाद है A2 B2 और C2। तो देखो वन वाले मान पहले से मिलते, ठीक है, 4 -7 और इसके बाद 28। A2 के मान माइनस के 7 5 और 9। सूत्र लगा दो भैया, x बटा पहले लिख लो y बटा और 1 बटा बक 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 का अब और अब क्या क्या करेंगे, बक बक का अब, ठीक। 12 21 कोड देना, 12 21 12 और 21, ठीक, ये कोड है आपका। तो ये वाले मान आपको लगा देने। तो देखिए x बटा y बटा और 1 बटा, देखो b1 का मान कितना है -7, -7 लगा दो, गुणा c2 का मान कितना है 9 है तो 9 लिख दो, ठीक है, माइनस का चिन्ह ये वाला। अब b2 का मान 5 है तो 5 लगा दो भैया। C1 का मान 28 है तो आप 28 लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, C1 का मान 28 लिख दो, गुणा A2 का मान माइनस का 7 है, ठीक है। अब ये वाला माइनस का चिन्ह यहाँ पे, चलो ऐसे बंद कर दें। C2 का मान 9 है और A1 का मान 4 है, ठीक, यहाँ पे आ गई। A1 का मान 4, B2 का मान 5 माइनस A2 का मान माइनस का 7 और B1 का मान -7, ठीक, ये है। अब इसको थोड़ा हल करेंगे आप, x बटा, समझना, देखो 9 7 63 माइनस का 63 हो जाएगा ये। अब ये 28 पंजे आपका हो जाता है 140, ठीक है, 140। अब आपको करना बराबर y बटा, तो देखिए माइनस माइनस ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा। 7 8 56 की 6 हासिल 5 7 दूनी 14 5 19, ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये माइनस का 9 चौक 36 हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर 1 बटा ये हो जाएगा 20। अब ये देखो अंदर वाला, देखो ये माइनस का चिन्ह आप पहले लगा दो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 7 7 49 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे आपको थोड़ा बढ़ के देखना, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले देखना, आपको दिखाई दे रहा है भैया, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो समान चिन्ह होने पे जुड़ जाते हैं, तो आपका हो जाएगा ये 203। तो x बटा माइनस का 203 बराबर, अब इन दोनों ये भी जुड़ जाएगा आपका, तो 6 दूनी 12, यानी कि y बटा ये हो जाएगा 12 6 6 12 के 2 हाथ से ले 19 3 22 19 3 22 22 और 1 24, ठीक है, 24 इतना ये भी माइनस का हो जाएगा आपका। अब बराबर माइनस का 242, ठीक है। अब इन दोनों को घटाएंगे, ये प्लस माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, तो 1 बटा माइनस का 29, देखो माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब 29 से तीनों संख्याएं कट रही, तो 29 1 29 और 29 7 ने 7 बार जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा आपका 8 बार, ठीक, 8 ने 72, फिर भैया 29 गुणा 8 8 ने 72 की 2 हासिल 7 8 दूनी 16 16 और 7, अरे भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, 29 गुणा 8 8 ने 72 की 2 हासिल 7 8 दूनी 16 16 और 7 23, तो गलत जोड़ दिया क्या हमने ये, हाँ 9 4 12 13 होगा, ठीक सही है, कितना होगा 13 होगा यहाँ पर ये। तो देखो 29 7 इतना होता और 29 8 इतना होता, ठीक है। तो आपका x बटा 7 बराबर y बटा 8 बराबर 1 बटा 1, तो पहले इसको लेंगे, तो x बटा 7 बराबर 1 बटा 1, तो x बराबर हो जाएगा 7। फिर इन दोनों को लेंगे, y बटा 8 बराबर 1 बटा 1, तो y बराबर हो जाएगा 8। तो प्यारे बच्चों ये आपके आंसर निकल के आ गए, ठीक है। अब तो आपको भैया समझ में आ गया होगा, तो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, लगभग 6 7 सवाल आके देखना, आपको आ जाएगा। जो इसकी जो प्रश्नावली है वो हल करके देखना, ठीक है, नहीं तो हम तो वीडियो बनाएंगे, आपको देख लेना है। अब इसके बाद आगे देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न किस प्रकार करेंगे,
अगला प्रश्न है आपका x माइनस 3 माइनस 7 बराबर 0। देखो बराबर 0 है तो आप कुछ नहीं करना सवाल में। 3x माइनस 3 माइनस का 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 3 का भाग लग रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पे 3 का भाग लगाना चाहो तो लगा दो, चाहे मत लगाओ, फिर उतना ही छोड़ दो। तो सबसे पहले पहली विधि जो आपकी फर्स्ट विधि मैंने बताई थी आपकी, वो सेल करेगा। ठीक है, तो सूत्र कहता है x बाई और 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे b1 और यहाँ पे है b2। इन दोनों के बीच में लिखना है c1 और c2। इन दोनों के बीच में लिखना है a1 और a2। इधर लिखना है b1 और b2। ये आपका हो गया प्यारे बच्चों सूत्र। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र। अब करना क्या है आपको, तो x बटा यहाँ अभी नहीं, ठीक है, पहले मान लगा लो x। अब देखो b1 और b2, b1 और b2, तो ये रहे b1 b2 के मान। ठीक है, तो माइनस का 3 और माइनस का 3, यहाँ बाई और लिख लो, एक और लिख लो ऐसे कर। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये वाला मान लिखा जाएगा c1 c2, यानी कि माइनस का 7 माइनस का 15। अब a1 a2 इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा। यहाँ पर एक है तो एक और 3। ठीक है, थोड़ा एक को उधर बढ़ा लो भैया। अब b1 b2 यानी कि यही हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 इस प्रकार। तो यहाँ पे आपको x लिखना है बटा, इधर y लिखना है बटा, इधर 1 बटा। आप समझना, इसका गुणा इसमें, इससे चिन्ह लगा लो इस प्रकार। ये पहले गुणा इधर से करते हैं। ठीक, ध्यान रखना आपको। देखो माइनस माइनस प्लस 15 45। ठीक, माइनस का चिन्ह, ये वाला चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस 7 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 21 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का 15 और 1, तो माइनस का 15 ही रहेगा आपका। ठीक है, अब ये माइनस का 3 ही रहेगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस 3 का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इससे आगे हल कैसे करेंगे वो देखना है। तो आपका x बटा 45 में से 21 घटा दो तो आपका बचा है 24। ठीक, बराबर इसी प्रकार यहाँ पर y बटा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 21 प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 1 बटा ये माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3 प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x बटा आपका 24 और बराबर 21 में से 15 घटाएंगे तो y बटा माइनस का 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, 21 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। बराबर ये आपका हो जाएगा 1 बटा 6, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा। अब देखो 6 का भाग सब में लग रहा है। ठीक है, 6 कन 6, 6 कन 6 और 6 चौक 24। ठीक है, तो x बटा 4 बराबर 1 बटा सॉरी y बटा माइनस 1 बराबर 1 बटा 1। तो पहले इसको लेंगे तो x बटा 4 बराबर 1 बटा 1, तो कैसे गुणा करेंगे तो x बराबर 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, लकीर कर देना आपको। अब इन दोनों को पकड़ लेंगे। ठीक, यहाँ पर 1 बना हुआ है ये, तो y बटा माइनस 1 बराबर 1 बटा 1, तो इसका कैसे गुणा करेंगे तो y बराबर, ठीक, माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको बता दें कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे संख्या ये नहीं करती हैं, यहाँ पर ये संख्याएं नहीं करती हैं। वो कैसे करते हैं, ठीक है, चलो मान लो यहीं पे थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं हम। मान लो आपका यहाँ पे आ गया है 17 आ गया। ठीक है, पहले तो ये सवाल आपका पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें कभी कभार क्या होता है, ये संख्या ये नहीं करती हैं, यहाँ पर ये संख्याएं नहीं करते हैं, वो भी आपको बता देंगे लास्ट में। ठीक, इसके पहले दूसरी भी देख लो आप। ठीक, इसकी दूसरी भी देखिए, दूसरी बुद्ध क्या कह रही है इसके भैया। जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भैया, इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए आप। अब इसके बाद आगे देखिए, अब इसकी दूसरी विधि है। ठीक है, यहाँ पे एक होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्स का है कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक आप मान सकते हैं। तो दूसरी विधि है इसकी, सेकेंड मेथड है इसका। प्यारे बच्चों A1 B1 और C1, A2 B2 और C2,
वन वाले मान यहाँ से मिलेंगे 1 -3 -7, चिन्ह सहित लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 -3 और माइनस का 15। अब आगे देखिए, सूत्र होता है पहले x यहाँ लिख लो, y यहाँ लिख लो और 1 यहाँ लिख लो। बक 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 का अब ठीक है। यहाँ पे 12 21 12 21 12 21 इस प्रकार का ये कोड आपको दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मान लगा दो x बटा b1 का मान, देखो -3 तो लगा दो, ठीक है। अब c2 का मान -15 तो माइनस का 15, अब ये माइनस का चिन्ह लगाना, ठीक है। b2 का मान देखो -3 गुणा का चिन्ह, ठीक है। और c1 का मान -7 तो माइनस का 7, ठीक है। यहाँ तक बराबर, यहाँ पर आ गए y बटा c1 का मान -7, ठीक है। अब यहाँ पर a2 का मान 3 लगा दो, ठीक, माइनस का चिन्ह ये वाला। c2 का मान -15, a1 का मान 1 बराबर 1 बटा फिर a1 का मान 1 और b2 का मान -3 और a2 का मान 3 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे b1 आ गया, b1 का मान -3, ठीक है। अब इसे थोड़ा हल करेंगे, आ जाएगा नीचे ही। चलो देखो, तो आपका हो जाएगा ये x बटा, देखो माइनस माइनस प्लस 15 तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस तो 45, माइनस माइनस प्लस तो 45 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस और 7 तियां 21 इतना हो गया, ठीक है। और बराबर का चिन्ह y बटा, यहाँ पे आ जाओ, ये माइनस का 21 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। और 15 एकन 15 बराबर 1 बटा, ये माइनस का 3 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो 45 में से 21 घटाएंगे तो आपका 24 बचेगा। तो प्यारे बच्चों x बटा 24 फिर बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा माइनस का, तो y बटा माइनस का 6 इतना बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 9 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा, तो 1 बटा 6। अब ये देखो 6 से कट रहा है, ठीक, 6 एकन 6 6 एकन 6 और 6 चौक 24, तो x बटा 4 बराबर 1 बटा y बटा -1 और 1 बटा 1, ठीक। तो पहले ये काम करो, तो x बटा 4 बराबर 1 बटा 1, तो x बराबर 4 हो जाएगा आपका। फिर ये इसके बराबर लेंगे, तो y बटा -1 बराबर 1 बटा 1 कैसे गुणा कर दो, तो y बराबर 1। तो प्यारे बच्चों ये आपके आंसर आ गए, ठीक है। तो ये आपके सेकंड में थे। बस हमें उम्मीद है को आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद कभी कभार क्या होता है, जो हम आपको जैसे ये संख्याएं नहीं करती हैं, ठीक, जैसे कि आपको संख्या यहाँ पर ये मिल जाए, देखो अब बता दें आपको हम यहाँ पे, जैसे मिल गया आपको, मान लो यहाँ पे माइनस का 20, यहाँ पे 15, यहाँ पर 13 मिल गया, ठीक। इस प्रकार की संख्या मिल गई। अब ये संख्याएं आपकी नहीं कट रही हैं, ठीक है, ये संख्याएं आपकी नहीं कट रही हैं, तो आप क्या करेंगे, करना भाई है, तो नहीं कट रही तो नहीं काटेंगे आप, तो x बटा माइनस का 20 बराबर 1 बटा 13, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो आपका हो जाएगा 13x बराबर माइनस का 20, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का यानी 13 हो जाएगा, और ये माइनस का 20, अब 13 का लग जाएगा भाग, ठीक है यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 20 बटा 13। इस प्रकार जब आप इन दोनों के लेंगे तो यही करेंगे, y बटा 15 बराबर 1 बटा 13, तो पहले इसका इसमें 13y, फिर इसका इसमें 15, फिर 13 का लग जाएगा भाग, तो y बराबर हो जाएगा 15 बटा 13, ठीक। अगर कोई प्रश्न आपका इस प्रकार का फंस जाता तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में आपको यहीं तक बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और इसके बाद बेल आइकन घंटी को दबा दो, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।